हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैट क्लासेस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई भी चीज़ बोलते समय होती है, उसी समय प्रेजेंट में चल रही होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो कॉन्टिन्यूटी में होती है हमारी। जहाँ भी हमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखता है वहाँ पर हम सोचते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे स्टिल हो गया, ही इज़ स्टिल वर्किंग। नाउ हो गया, ही इज़ राइटिंग नाउ। दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, दीज डेज। इन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट, हु इज़ सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये हमें सेंटेंस पढ़ते ही पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगी ये चीज़ें। तो चलिए स्ट्रक्चर करते हैं। असर्टिव सेंटेंस से लगते हैं हम। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस करते हैं। सब्जेक्ट लेंगे शुरू में प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ एम आर होती हैं। आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का और जितने भी पर्सन है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबका ध्यान रखना, वेदर दे आर सिंगुलर और नॉट। इज़ एम आर, एम तो डेफिनेटली हमारा आई के साथ अटैच होता है, ध्यान रखना सारे के सारे। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही हो गया हमारा, शी हो गया, इट और कोई भी नाम सिंगुलर लेकिन एनी नेम। आर हमारा जितनी भी प्लूरल चीज़ें होती हैं, प्लूरल, उनके साथ आर आता है। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। राम ब्लैंक स्टडी नाउ अ डेज, या दीज डेज, नाउ अ डेज। तो इस सेंटेंस को हम देख के बता सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। नाउ अ डेज मीन्स कॉन्टिन्यूटी की बात पूछ रखी है कि इन दिनों की बात पूछ रखी है, क्या हो रहा है। तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज पुट करेंगे यहाँ पे, राम इज, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी स्टडी है, आईएनजी लगाएंगे, राम इज स्टडिंग दीज डेज। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। जितने भी नेगेटिव्स होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नोट लगता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज नॉट डूइंग होमवर्क राइट नाउ। राम अभी अपना काम नहीं कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव है। सब्जेक्ट्स का ज़रूर ध्यान रखना आप कि वो प्लूरल या सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे। चलिए हम इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है जिनके पीछे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंटेरोगेटिव में, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं। इज एम आर आगे आएंगे, इज एम आर प्लस, ठीक इसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे हम। जैसे मैं बोलूँ आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हो। तो आर हमारा किसके बेस पे आया है, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू हमेशा प्लूरल के रूप में काउंट होता है, इसलिए आर आया है हमारा कि आप दिल्ली जा रहे हो। तो चलिए वीडियो को देखिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैट क्लासेस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई भी चीज़ बोलते समय होती है, उसी समय प्रेजेंट में चल रही होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो कॉन्टिन्यूटी में होती है हमारी। जहाँ भी हमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखता है वहाँ पर हम सोचते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी हो,
प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जैसे स्टिल हो गया, ही इज़ स्टिल वर्किंग। नाउ हो गया, ही इज़ राइटिंग नाउ। दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, दीज डेज। इन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट, हु इज़ सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये हमें सेंटेंस पढ़ते ही पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगी ये चीज़ें। तो चलिए स्ट्रक्चर करते हैं। असर्टिव सेंटेंस से लगते हैं हम। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस करते हैं। सब्जेक्ट लेंगे शुरू में प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होती हैं। आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का और जितने भी पर्सन है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबका ध्यान रखना, वेदर दे आर सिंगुलर और नॉट। इज एम आर, एम तो डेफिनेटली हमारा आई के साथ अटैच होता है, ध्यान रखना सारे के सारे। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही हो गया हमारा, शी हो गया, इट और कोई भी नाम सिंगुलर लेकिन एनी नेम। आर हमारा जितनी भी प्लूरल चीज़ें होती हैं, प्लूरल, उनके साथ आर आता है। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। राम ब्लैंक स्टडी नाउ अ डेज, या दीज डेज, नाउ अ डेज। तो इस सेंटेंस को हम देख के बता सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। नाउ अ डेज मीन्स कॉन्टिन्यूटी की बात पूछ रखी है कि इन दिनों की बात पूछ रखी है, क्या हो रहा है। तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज पुट करेंगे यहाँ पे, राम इज, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी स्टडी है, आईएनजी लगाएंगे, राम इज स्टडिंग दीज डेज। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। जितने भी नेगेटिव्स होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नोट लगता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज नॉट डूइंग होमवर्क राइट नाउ। राम अभी अपना काम नहीं कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव है। सब्जेक्ट्स का ज़रूर ध्यान रखना आप कि वो प्लूरल या सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे। चलिए हम इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है जिनके पीछे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंटेरोगेटिव में, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं। इज एम आर आगे आएंगे, इज एम आर प्लस, ठीक इसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे हम। जैसे मैं बोलूँ आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हो। तो आर हमारा किसके बेस पे आया है, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू हमेशा प्लूरल के रूप में काउंट होता है, इसलिए आर आया है हमारा, क्या आप दिल्ली जा रहे हो। तो चलिए वीडियो को देखिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।